2013 मुजफ्फरनगर के दंगे तो आपको याद होंगे। कैसे कोई भूल सकता है, जहां पर हज़ारों हज़ार लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। अभी तक वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस नहीं आ पाए हैं। अभी भी उस दंगों का दर्द लेकर बहुत से लोग जी रहे हैं। बहुत से लोग अभी भी अपने घरों को नहीं लौटे हैं। और जितने भी लोग इन दंगों में शामिल थे, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज एकाएक ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव नज़दीक है और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति ज़ोर पकड़ने लगी है। जी हाँ, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी बिगुल फूंक दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज अखबारों की सुर्खियाँ कह रही हैं। बहुत से अखबारों ने बहुत सी सुर्खियाँ लिखी। एक सुर्खी जो मेरे को समझ में आई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैराना से भाजपा ने बिछा दी विधानसभा चुनाव की बिसात। ये विधानसभा चुनाव की बिसात कैराना में बिछाने की क्या ज़रूरत थी? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैराना में क्या हुआ। जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शामली ज़िला कैराना आपको याद होगा, अक्सर ये सुर्खियों में रहता है। कभी वहाँ के विधायकों के बयानों की वजह से, कभी वहाँ पे हो रहे पलायन की वजह से, और कभी कभी वहाँ पर हो रहे जो भी छेड़छाड़ के मामले हैं, हत्याओं के मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, उसकी वजह से हमेशा ये चर्चा का विषय रहा। लेकिन कल कैराना पहुंचकर योगी आदित्यनाथ जी ने एक साफ संकेत दे दिया कि वो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति से ही 2022 का चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उनके पास अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ भी करने बताने के लिए नहीं बचा है। अगर बचा होता तो शायद ये हथकंडे ना अपनाते। ये चीज़ मैं डंके की चोट पे इसलिए कह रहा हूँ कि कल एक सूबे का मुख्यमंत्री जो ये दावा करता है कि 22 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हूँ और सबका साथ सबका विश्वास लेकर साथ चलेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, वो कल कैराना में जाता है और एक वर्ग विशेष के लोगों के घर जाता है, उनको दिलासा देता है। अच्छी बात है, लेकिन क्या मुजफ्फरनगर दंगों में सिर्फ एक वर्ग को ही नुकसान हुआ था? क्या एक वर्ग के लोग ही पलायन किए थे? क्या एक ही वर्ग के लोगों की हत्याएं हुई थी? नहीं, हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह है, जितना नुकसान हिंदुओं का हुआ उससे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का भी हुआ। लेकिन सूबे का मुख्यमंत्री कैराना जाता है और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को वहाँ प्रकट कर देता है। वो एक बच्ची के साथ बैठता है और कहता है, जब तक बाबा हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। काश यही बाबा दूसरे संप्रदाय में भी जाकर ये बात कहता तो बात समझ में आती कि तुम उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हो। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट कर दी आपने विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी बातें करके कि 5 साल आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया, लोगों को हिंदू मुस्लिम में भिड़ाए रखा। कभी राम मंदिर, कभी चित्रकूट, कभी विंध्याचल कॉरिडोर, कभी बनारस कॉरिडोर के नाम पर, कभी रामायण सर्किट के नाम पर लोगों को बहलाते फुसलाते रहे और लोग त्राहिमाम मचा रहे हैं। लेकिन आप जानते हो कि इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी है, लोग आपके खिलाफ हैं, बहुत बड़ा वर्ग आपके खिलाफ है, किसान, यहाँ तक कि बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग भी आपके खिलाफ है, छात्र वर्ग आपके खिलाफ है। लेकिन आप जानते हैं कि इस देश में मूर्खों की, ख़ास तौर पे पढ़े लिखे मूर्खों की कमी नहीं है। शायद इसीलिए एक बार फिर अपना वही चिर परिचित अंदाज में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी एक बार फिर भोले भाले हिंदुओं को बहला फुसला कर, उनको सुरक्षा की गारंटी देकर, मुसलमानों का डर दिखाकर एक बार फिर आप वोटों की राजनीति करने कैराना पहुंच गए। और इसका साथ दिया मीडिया ने एक बार भी ये सवाल नहीं उठाया कि कैराना के अलावा और भी क्षेत्र हैं जहां पर दंगों से पीड़ित लोग थे, अभी भी वो पीड़ित हैं, अभी भी वो बस नहीं पाए हैं, अभी भी उनमें असुरक्षा की भावना है। उनके पास क्यों नहीं पहुंचे आप? शायद मीडिया को ये पूछने का हक नहीं रहा, क्योंकि वो सरकार के इशारे पर लिखती और बोलती है। जो सबसे बड़ी बात समझने में आई वो योगी के कुछ बयान हैं जो मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूँ। ये पूछने पर कि पलायन की राजनीति पर आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि पलायन की राजनीति नहीं, आन बान शान का मुद्दा है।
आन बान शान सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए, दूसरा वर्ग विशेष शायद इस देश का नागरिक नहीं है, या तो सब के सब अपराधी है। जी हाँ, मैं अपराधी इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरा बयान और शर्मनाक है। उन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ी पीएसी की बटालियन की एक वहाँ पे आधारशिला रखी है, जो कि आने वाले समय में करीब 1300 जवानों की एक बटालियन वहाँ रहेगी। और योगी जी का बयान आया है कि अब यहाँ पर अपराधी, गोली मारने वाले, लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले अब किसी और देश की सैर करेंगे, यानी अब उनको सीधा गोली मारकर उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक बात और कहने की मैं ज़हमत उठाना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ को आखिर क्या ज़रूरत पड़ी खैराना जाने की। अभी ऐसा क्या वहाँ पर ज़रूरत पड़ गई? तो स्पष्ट कर दूँ कि ज़रूरत शायद इसीलिए पड़ी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग बहुत नाराज़ है, और वो जानते हैं कि पश्चिम में अगर भाजपा विफल हुई तो उत्तर प्रदेश उनके हाथ से निकल जाएगा। तो एक बार फिर कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति योगी जी करना शुरू कर दिए हैं।